इस देश में जातिवादी मीडिया कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। सोचिए किस तरीके से आपको अभिमुक्तेश्वर का धरना प्रदर्शन तो दिखाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में चंद्रशेखर आजाद की रैली हो रही है। देश का टीवी अखबार, खासकर जातिवादी मीडिया इसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश का मीडिया जाति और पार्टी देखकर आपकी खबरें दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। जहां उसको पैसे डाले जाते हैं, वहीं पर अपनी कलम का जादू दिखाने का काम करता है। ये तस्वीरें देखते जाइए साइड विंडो में। सोचिए, इससे अंदाजा लगाइए कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी के पीछे कितने लोग पड़े हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उन तमाम वाजिब सवालों पर बात करते हैं जो इस देश का सिस्टम 78 सालों से अभी भी इस देश की आवाम को वंचित रखे हुए हैं। सोचिए, आगरा के GIC मैदान में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की महारैली है। सुबह सुबह ही लोगों का हुजूम, संख्या में लाखों की भीड़ है, जुटने की संभावना। तस्वीरें देखते जाइए, जय भीम के नारे लग रहे हैं, पूरा आगरा को नीला कर दिया है। लेकिन टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है कि अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं, और इसके साथ साथ किस तरीके से UGC एक्ट का विरोध किया जा रहा है। ये तमाम खबरें तो आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखते जाइए आगरा से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की आगरा की रैली में लोगों का आना थम नहीं रहा, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि 27 में बहुजन समाज की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेंगी। आगरा के चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का जोश भी देखिए, किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अभी मंच पर आएंगे, उसके बाद भाषण शुरू होगा। लेकिन तस्वीरें में पहले भीड़, बसों से लोग लगातार किस तरीके से आ रहे हैं। आज आगरा में भीम आर्मी चीफ की ऐतिहासिक रैली है। रैली स्थल पर चंद्रशेखर आजाद का उमड़ा हुआ बड़ी संख्या में लोग अपने चंद्रशेखर आजाद को देखने आए हैं, और आगरा के साथ साथ तमाम लोग आसपास के इलाकों से पहुंच रहे हैं। और सोचिए, चंद्रशेखर की आज़ादी का ये रैली उत्तर प्रदेश के समीकरणों को बदलने का काम करेगी। लेकिन वहीं बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य के किस तरीके से पाखंड को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। जब मामला एक तरफा हो तो सोचिए धर्म से कनेक्ट कर दिया जाता है, जब मामला अधिकारों का हो तो भी धर्म से कनेक्ट कर दिया जाता है। और किस तरीके से इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में ये जातिवादी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर और इसके साथ जातिवादी अनिल मिश्रा। वही अनिल मिश्रा कभी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ता है, बाबा साहब के पोस्टर जलाता है, और ये जातिवादी अनिल मिश्रा सोचिए कहता है कि ST/SC एक्ट इस देश से खत्म होना चाहिए। और किस तरीके से जातिवादियों का एक ग्रोह जो है वो कहीं ना कहीं धर्म का चश्मा पहनकर अब एकजुट होने लगा है। और यही लोग हैं जो UGC एक्ट का विरोध कर रहे हैं, यही लोग हैं जो ST/SC एक्ट का विरोध करते हैं। जीतू राजौरिया लिखते हैं, हम अम्बेडकरवाद को इस देश के खतरे बताने होंगे, और बुद्ध से नफरत करने वाले अभिमुक्तेश्वर के साथ साथ अखिलेश यादव के बाद अब अनिल मिश्रा भी समर्थन में आ गए। अखिलेश यादव, अनिल मिश्रा को खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि सबकी मानसिकता एक जैसी है, बिल्कुल अम्बेडकरवादी विरोधी। जब दलित समाज थोड़ा समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुमराह हो जाता है, तब कोई वोट हड़पने के लिए बाबा साहब संविधान बचाने का नाम लेता है। लेकिन जैसे ही वोट खत्म हो जाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, तो तस्वीरें जो है चीख चीख कर लगातार कुछ और बयां करती हैं। बाबा साहब और संविधान आरक्षण विरोधी को एक साथ इन फोटो में पहचानिए। इन लोगों को, एक यादवों के नेता अखिलेश यादव, 2 अनिल मिश्रा और ग्वालियर वाला उमाशंकर उपाध्याय, ये तीनों व्यक्ति बाबा साहब के घोर विरोधी हैं। इनका लक्ष्य है बाबा साहब के बनाए संविधान का विरोध करना, आरक्षण का विरोध करना, दलितों को अपमानित करना। और सोचिए, बहुजन वोट के नाम पे राजनीति तो करते हैं, लेकिन बहुजनों को अपमानित करने वाले लोगों के पैरों में जाकर नतमस्तक हो जाते हैं। खासकर अखिलेश यादव को तो PDA का सम्मान रखना ही चाहिए, कि जो आरक्षण को गाली देते हैं, जो बाबा साहब को गाली देते हैं, जो बाबा साहब के पोस्टर जलाते हैं, असल में वो आपके अधिकारों को कभी नहीं देंगे। और ऐसे लोगों का मंचों पर जाकर स्वागत करना या उनके आगे नतमस्तक होने का काम नहीं करना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के आगरा में चंद्रशेखर आजाद की रैली के जनसैलाब देखिए, लोग किस तरीके से अपने धल
और अपने बल पर एकजुट होते हैं। इनको कोई पैसे बांटने वाला, ये पैसों से बुलाई भीड़ नहीं है। आप बीएसपी की रैली भी देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के ऐसे ऐसे समर्थक हैं जो अपने घर से रोटी पानी लेकर आते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए कि बहन जी मंच पर आएंगी और बहन जी उन तमाम लोगों के हित में आवाज उठाएंगी जो बरसों से गुलामी की जंजीरों में हैं। और ऐसा ही जनसैलाब चंद्रशेखर आजाद की रैली में देखने के लिए मिल रहा है। सोचिए, पूरा आगरा को नीला कर दिया है। ये पूरा जनसैलाब उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों का समीकरण तय करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन दो खबरों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।